आज हमारे बीच पंडोखर सरकार पधारे हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ पूज्य महाराजा श्री का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। हम सब ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। पूज्य पंडोखर सरकार जी, जिन्होंने सनातन संस्कृति की बहुत सेवा की और भक्तों की बहुत पुकार सुनते हैं और दुख दर्द भी भक्तों के दूर होते हैं। भगवान की पावन कृपा आप श्री पर बनी हुई है और आज हमें अनुग्रहित करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए ऐसे महान दिव्य विभूतियों का पदार्पण गौरी गोपाल आश्रम में हुआ। और पूज्य महाराजा श्री के द्वारा आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी सभी माताओं का महाराज जी ने दर्शन किया और हमारी माताओं का आशीर्वाद लिया पूज्य महाराजा श्री ने। जब विभूतियां धाम में पधारती हैं और गौरी गोपाल आश्रम आती हैं और यहाँ की सेवाओं का आप दर्शन लाभ लेते हैं, अकस्मात आज हमें सूचना मिली कि पूज्य महाराज जी का आगमन हो रहा है और अचानक आज महाराज जी का दर्शन हुआ। ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन हो जाना, ये मान लेना चाहिए कि इस रूप में भगवान का ही दर्शन हो रहा है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, हर रूप में हमें भगवान का ही दरस परस करना चाहिए। महाराज जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी हम थोड़ी देर सुनेंगे, कुछ पूज्य महाराज जी हम सबको आशीर्वचन देंगे और प्रेम पूर्वक फिर हम कथा की गंगा में डुबकी लगाएंगे। पूज्य महाराज जी बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने गौरी गोपाल आश्रम में आकर के और यहाँ की सेवाओं का अपनी आँखों से दर्शन किया। आप सब भी सेवाओं को जो देखते हैं, पूज्य महाराज जी भी वृंदावन अकस्मात ही पधारे और बिहारी जी का दर्शन किया, वृंदावन के संतों का दर्शन किया और आज गौरी गोपाल आश्रम में आकर के हमें अपने चरण धूल दे करके कृतार्थ किया आपने। आइए पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी को श्रवण करते हैं। पूज्य पंडोखर सरकार जी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री पंडोखर सरकार की जय, श्री संत भगवान की जय, श्री परमात्मा ने नमः। आज बहुत ही आनंद श्री बांके बिहारी का दर्शन, ब्रज की भूमि का जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं संसार के समस्त प्राणियों को ब्रज की भूमि का लाभ प्राप्त हो। सबसे यही प्रार्थना भी करूंगा कि ब्रज में आकर के प्रार्थना करें, दर्शन करें, यहाँ की रज अपने मस्तक पर लगाएं। आप लोग भाग्यशाली तो हैं, बड़ भागी भी हैं कि आप परमात्मा की कथा, परमात्मा के धाम में उनका संकीर्तन, हमारे ऋषि महर्षि संत आचार्य, हमारे भाई प्रिय व्यास सोम, भगवान सोम श्री कृष्ण के रूप में मैं उनके रूप में दर्शन करता हूं। हमारे प्रिय श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से आप लोग कथा सुन रहे हैं। आपके गुरु हैं, आपके आचार्य हैं। अपने गुरु मुख से, आचार्य मुख से तीर्थ में भगवत नाम संकीर्तन का लाभ आप लोग ले रहे हैं। निश्चित ही है कि आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन सेवा, मानव सेवा,
नारायण की सेवा है। यहां दिव्य भगवान श्री हरि कृष्ण का आप दिव्य प्रसाद का लाभ उठा रहे हैं। मैंने देखा, हमने अपनी मैयाओं का दर्शन किया, जिनके इकलौते बेटा श्री अनुद्धाचार्य जी सब मैया राधे राधे कहकर मेरा बेटा कहकर के पुकार रहे हैं। ये बड़े भाग्यशाली हैं। हजारों लाखों माताएं बहनें हमारे अनुरुद्धाचार्य जी के ऊपर आशीर्वाद और प्यार करती हैं। यही कन्हैया का रूप है। अपने भाई से व्यास गद्दी पे विराजमान है, वहां तो साक्षात वेद व्यास जी महाराज विराजमान है। भाई स्वरूप होने के नाते मैं अपने भाई से भी कहूंगा कि मध्य प्रदेश में आपका जन्म भूमि स्थल भी मध्य प्रदेश की भूमि है, लेकिन ग्वालियर संभाग में दतिया जिले में आकर माँ पीताम्बरा माई का दर्शन करें, श्री पंडोकर सखा का दर्शन करें। आपका धाम अपने सभी प्रकार अपने शिष्य मंडल सहित अप्रैल माह में होने वाले श्री राम महायज्ञ वार्षिक महोत्सव पंडोकर धाम की भूमि पर, पांडवों की भूमि पर, हमारे बांके बिहारी के द्वारा ही स्थापित पंडोकर धाम है, जहां पांडवों की रक्षा करने वाले स्वयं योगी स्वयं श्री कृष्ण थे। उनके द्वारा ही इसी पंडोकर धाम में पांडवों ने, महाराज धर्मराज ने हनुमान बाबा की स्थापना की। हम चाहते हैं अपने छोटे भाई से कि आके जब भी सुविधा अनुसार आपको समय प्राप्त हो, पंडोकर धाम आकर जरूर दर्शन करें। आपका भाई आपको सदैव प्यार करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि संपूर्ण प्रकल्प आपके चलते रहें, सभी भक्त को लाभ मिलता रहे। सच्चे गुरु की सेवा जो है शिष्य के प्रति, वह है आप भैया अनुरुद्धाचार्य जी के माध्यम से मुझे को देखने को मिली। गुरु क्या होता है, गुरु का क्या दायित्व है, गुरु की क्या व्यवस्था है, पिता क्या नहीं करता बच्चों के लिए, वो अनुरुद्धाचार्य जी कर रहे हैं। ये गुरु हैं और गुरु कहना बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए तो, मैं ये पंडोकर धाम का पीठाधीश होने के नाते मैं अपने भाई को कहता हूं कि बहुत ही परमात्मा आप पर कृपा करें, खूब बांके बिहारी आपको आगे बढ़ाएं और खूब माता सरस्वती कृपा करें और सबका कल्याण हो, सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो। और ऐसे सदगुरु की आवश्यकता, ऐसे संतों की आवश्यकता, ऐसे आचारों की आवश्यकता इस संसार को है, तभी सनातन धर्म सुरक्षित रह सकता है। लोग ना मालूम कितने कितने तरीके से कमेंट करते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पंडित लोग ये कर रहे हैं, आचार्य लोग ये कर रहे हैं, संत लोग ये कर रहे हैं। दूर बैठ के कोई भी कुछ भी बोल सकता है। एक बार ब्रज में आकर के अनुरुद्धाचार्य जी के प्रक्षेत्र में आकर के देखें, जवान बंद हो जाएगी। इसलिए ये चिंता नहीं करना चाहिए किसी को। हम भी कहते हैं ये चिंता नहीं करना चाहिए, अपना कर्म करो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ऐसे महापुरुष इस समय ये मान के चलिए, ये तो परमात्मा का धाम है। यहां स्मरण ऐसे हो रहा है जैसे नामी सारण्य बना हो। सब किसी ना किसी में रूप में, अंश रूप में विराजमान है। ऋषियों की संतान है, विराजमान है। और आप मन में सोच रहे हैं और हमारे वेद व्यास जी महाराज आपको उसी प्रसंग को सुनाते जा रहे हैं। आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए सूत्र देते जा रहे हैं। बस सूत्र ग्रहण करिए, आगे बढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, आगे बढ़े। आशीर्वाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय पंडोकर सकर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का बारंबार नमन। आपकी चरण रज को प्रणाम, आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम।
आपने अनमोल समय निकाला, जिनके दर्शन के लिए भक्तों का, हजारों भक्तों का तांता लगता है। आज वो अकस्मात ही गौरी गोपाल भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे और हम सब ने आपका दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ किया। भगवान की दिव्य कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। आप विराजेंगे स्वामी जी। हाँ।